तो ये देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिया है। देखिए, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है। तो प्रथम पद को हम लोग नोट करते हैं ए से। ए का मान 17 हो गया। अंतिम पद को हम बोलते हैं टीएन। टीएन हो गया आपका, कितना दिया था? 350। 350 दिया था और बोला इसका साग अंतर 9 है। साग अंतर यानी डी का मान दिया कितना? 9। डी का मान आपके पास है 9। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो समांतर श्रेणी में कितने पद है, मतलब हमको पूछा है पहले एन का मान पूछा है, एन यानी पद पूछा है। उसके बाद बोला है और उसका योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब एसएन भी ज्ञात कीजिए। एसएन भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले निकालते हैं एन। एन होता कैसे? हमको पता है कि टीएन से एन निकलता है। टीएन बराबर होता है, आपको फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान दिया था, आपको भर दीजिए 350। ए का मान दिया था, ए का मान आप देख रहे हैं 17 प्लस एन का मान देखिए, एन का मान तो आपको निकालना ही था -1। डी का मान बताइए कितना है? 9। और आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 17 प्लस में इधर आएगा तो -1 आ जाएगा। 150 माइनस 17 हम लोग लिख सकते हैं, बराबर बन जाएगा एन माइनस 1 इंटू 9। घटाइएगा तो आएगा आपका 333, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 9 जितना में था, इधर आएगा तो भाग काटेंगे। देखिए काटिए कौ बार कटेगा? 29 27 9 7 63। एन माइनस 1 बराबर आ गया 37। तो एन बराबर आ गया हमारा 37 प्लस 1, यानी एन इक्वल हो गया। और एन का हम लोग मान निकाल दिए होंगे। तब आगे हम लोग बोलते हैं एन का मान आ गया आपका। एन पूछा था, एन का आंसर हम लोग निकाल दिए। एन का मान कितना आ गया? 30 आ गया। एन का मान कितना आया है? 30 दिखाई दे रहा है। आगे देखिए एसएन कैसे निकलता है। एसएन का हम आपको फॉर्मूला बताए थे, ये होता था n/2 इंटू ए प्लस टी ए, बताए थे। और देखिए एसएन हमको निकालना है, तो एसएन निकालने देखिए एन का मान देखिए कितना दिया। एन का मान दिया है 30/2। ए का मान दिया था, कितना दिया था? 17 प्लस टीएन का देखिए, टीएन दिया है हमारा 350। दोनों को ऐड कर देते हैं तो एस एन आ जाएगा। एस एन आ जाएगा 29 से 2 में काटेंगे क्या होगा? 19। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 367 आएगा जी। 367 आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बोलते हैं एस में गुना करना है। गुना कीजिएगा, 19 सत्य होता है हमारा 133। 133 के हो गया 3, बच गया 13। ठीक है, आगे 19 छक्के होता है 114। 114 में हम लोग 13 जोड़ेंगे तो 127। 127 के साथ हासिल बच गया हमारा 12। 19 दिया 57, 57 को अब 12 हो गया। 19 दिया 57 अब 12 यानी हो गया 59 हो गया। एसएन का मान आ गया। और देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 दिया, मतलब 6 पदों का योग दिया है, मतलब S6 दिया है 42 गिवन है। आगे देखिए, इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है। तो 10वां पद होता क्या है? T10 बट्टा दिया है T30 का अनुपात दिया है 1:3। आप यहाँ से आगे बोल सकते हैं। तो इसके इस एपी का पहला और 13वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब ए का मान निकालना है और ए प्लस 12 डी का मान निकालना है, यानी इसी को बोलते हैं T13। ठीक है, अब आगे हम आपको बताते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग T10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9D, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 29D। बराबर हो गया हमारा 1/3। तिरछा तिरछी आप गुने को देंगे तो क्या आ जाएगा? 3A प्लस 27D। बराबर हो गया हमारा A प्लस 29D। अब इसको बोलने से कीजिएगा, ये आएगा इधर तो आ जाएगा 3A माइनस A, उधर जाएगा 29D पहले से था, 27D उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 27D। घटाइएगा तो आ जाएगा हमारा 2A बराबर हो गया 2D। काट दिए तो क्या आ जाएगा? ए बराबर क्या आ गया? डी। ए और डी दोनों आपस में क्या है? बराबर। अब आगे हम बोलते हैं यहाँ से, अब आपको पता था कि S6 का मान दिया है 42। अब S6 बराबर जानते हैं, SN बराबर जानते हैं हम लोग n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब बराबर आया है हमारा दिया कितना था? 42 बहुत दीजिए। n/2, n का मान था 6 को पद करते 6/2 2। ए का मान निकालना है तो ए को ये रहने देते हैं,
प्लस n का मान 6 था, 6 माइनस 1 है। d के जगह पर हम भर सकते हैं a, d के जगह पर हम लोग a भर दिए, बराबर हो गया हमारा 42। भाई काट दीजिएगा तो आएगा 3, इधर आ गया 2a प्लस घटाएंगे तो 5, 5 में सुगना 5a हो जाएगा आपका। इधर हो गया हमारा 42। अब देखिए 3 इंटू 2a 5a हो गया हमारा 7a, गुना करके 42 के बराबर हो सकते हैं। अब देखिए 17 की 21 a बराबर आ गया हमारा 42, तो a बराबर आ गया, काट देंगे तो आएगा 17 की 21 a बराबर आ गया 42, तो काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 2, a का मान आ गया 2। a का मान पूछा था, a का मान हम निकाल दिए। अब हमको पूछा किसका, इसका मान, तो d13 हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ से इधर d13 आप निकाल सकते हैं। a का मान दिया है 1 प्लस 12 d करके निकालेगा। a का मान हमको पता था कितना आया था 2, देखिए नीचे 2 दिया था, प्लस 12। d का मान निकालना है, d का मान, d के जगह पर हम भी d है, ये दोनों बराबर है, यानी d का भी मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे d का भी मान क्या हो जाएगा, a का मान 2 है तो d का भी मान क्या आएगा 2। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ d का मान 2, तो आ जाएगा हमारा 13 का आएगा 2 प्लस 12 गुना 24, यानी 26 आ जाएगा जी।